प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। यदि आप 2021 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछले कुछ सालों के मॉडल पेपर ज़रूर देख लेने चाहिए। ठीक है, मैं अपने चैनल पर लगभग हर एक सब्जेक्ट के 5-5 अलग अलग जो पिछले साल पूछे गए हैं वो पेपर अपलोड करूंगा और बाद में उन सबका सल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन दूंगा। तो देखिए, आप पहले 12 की परीक्षा देने से पहले यह समझें कि ये जो पेपर आता है ये किस तरह का आता है। तो देखिए, यहाँ पर पेपर में लिखा रहेगा अनुक्रमांक, मतलब यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, और यहाँ नाम लिखा रहेगा तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है मुद्रित पृष्ठों की संख्या, मतलब इस पेपर में कुल 24 पृष्ठ होंगे, अगर यहाँ 24 लिखा है तो। ठीक है, उसके बाद ये 346 FF का मतलब ये पेपर का सेट है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कुल 8 सेट बनता है, जिसमें से ये आपका सेट है। ठीक है, 2019 लिखा है, इसका मतलब 2019 में इस तरह का पेपर भौतिक विज्ञान का आया था। ठीक है, समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका होगा 70। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रश्न पत्र में हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी होता है जो प्रारंभ में 15 मिनट दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो चीज़ आ रहा है वो निर्देश। बिना निर्देश पढ़े आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर ना दें, क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगता है कि हमें उत्तर किस प्रकार से देना है प्रश्नों का। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब जितने भी प्रश्न दिए हैं सबको करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ होगा, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न पत्र में 5 आपके खंड बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला निर्देश जो है तीसरा नंबर, उसमें लिखा है कि खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। मतलब खंड अ में जितने भी प्रश्न होंगे सबके 1 अंक होंगे और वह बहुविकल्पी होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन सही करके लिखना है अपनी कॉपी में। चौथा जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, खंड ब अति लघुत्तरी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। मतलब खंड ब में जितने क्वेश्चन है वो छोटे छोटे आंसर लिखने के, एक एक लाइन वाले आंसर लिखने वाले क्वेश्चन हैं और उन सबके 1-1 नंबर होंगे। 5वीं बार लिखा है खंड स लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक जो हैं वो 2 अंक के होंगे। ठीक है, ये लघुत्तरी है, मतलब लघुत्तरी के दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला 5वीं में आएगा, दूसरा 6वीं में आएगा, और इसमें प्रत्येक 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और दूसरा जो लघुत्तरी है वो 3 नंबर के क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये 5वां और 6वां बात था निर्देश का। ठीक है, खंड यह जो है वो विस्तृत उत्तरी है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे, तो सबसे ज़्यादा अंक वाला खंड होगा। ठीक है, हर एक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में केवल एक ही प्रश्न करना है, मतलब उसमें आपको 2-3 प्रश्न अगर रहेगा तो सिर्फ उसमें निर्देश दिया जाएगा कि आपको इस खंड में कौन सा प्रश्न करना है। वो आगे जैसे ही प्रश्न आप देखेंगे उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब जल्दी से देखते हैं खंड जो आपका अ है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। खंड अ सेक्शन ए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से आया है। क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा, नहीं काफ़ी टाइम हो जाएगा, बस आप क्वेश्चन देखते जाइए, हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट भी किए जाते हैं आगामी एग्जामों में। ठीक है, जो परीक्षाएं होती हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन हैं, इसका सोल्यूशन मैं आगे आपको ज़रूर अपलोड करके दूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसके मतलब कि इसके भी 4 ऑप्शन हैं। खंड अ की बात मैं कर रहा हूँ। खंड अ में आपका तीसरा मतलब ग नंबर क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन हैं। फिर घ नंबर में भी 4 ऑप्शन हैं, और इस तरह से आपका अंगा नंबर में भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो खंड अ अब आपका समाप्त होता है। अब आएगा आपका, नहीं अभी एक और प्रश्न है खंड अ में। खंड अ में ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इस तरह से यही बात यहाँ अंग्रेजी में लिखी गई, जो इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश में पेपर देते हैं उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश में बातें लिखी गई हैं। अब आपका स्टार्ट होता है खंड ब। ठीक है, खंड ब को अंग्रेजी में सेक्शन बी कहेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, किसी तार का अगर प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई की n गुना मतलब खींच दिया जाता है तो खींचे गए तार का जो नया प्रतिरोध होता है वो पुराने प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना होता है, उसको करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए।
ग नंबर एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद घ नंबर आपका इस तरह से दिया गया है, फिर ये आपका अंगा नंबर, फिर ये आपका च नंबर। तो इस तरह से खंड जो आपका ब है उसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब ओवरऑल दूसरा क्वेश्चन, और खंड ब आपका समाप्त हो गया। फिर आता है खंड स। खंड स में आपके पास जो है वो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। खंड स में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क नंबर आपका जो है वो न्यूमेरिकल करने के लिए दिया गया है, ख नंबर में भी न्यूमेरिकल, और ग नंबर में एक सर्किट दी गई। सर्किट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर एक पेपर में, मतलब हर एक सेट में सर्किट के क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर एक साल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ग नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। अब घ नंबर जो है वो लिखा है पोलराइडो से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे कीजिएगा, या फिर इसमें अथवा दिया है, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका तीसरा प्रश्न भी हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं जो द नंबर खंड आया है इसकी बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन नॉट गेट का प्रतीक आपको बताना है, बूलियन व्यंजक उसके लिए होता है, ये आपको कंप्यूटर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कुल मिलाकर उसमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तथा सत्यता सारणी जो है, इससे क्वेश्चन आपको इसके मतलब सत्यता सारणी बनाना है, ये चीज़ यहाँ पर लिखना है। फिर ख नंबर में एक न्यूमेरिकल है जो कि ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से है। ग नंबर में जो है एक आपको डेरिवेशन सिद्ध करना है, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ग नंबर हो गया। फिर इसका घ नंबर जो है इस तरह से यहाँ पर एक चीज़ को सिद्ध करना है, यानी इज इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा टी। ये आपके रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से लिया गया है, या फिर आप परमाणु वाला चैप्टर कर लीजिए। कुल मिलाकर आधुनिक भौतिकी जो है उस खंड से ये लिया गया है। नेक्स्ट नंबर आपका किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन क्षेत्र के लिए सूत्र जो है P/Q बराबर R/S आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस तरह से खंड जो द था उसके इतने प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। अभी इसमें आपका पांचवा प्रश्न भी है। खंड द में चौथा प्रश्न हो गया, अब खंड द में आपको पांचवा प्रश्न भी मिलेगा, क्योंकि पहले ही निर्देश में दिया गया था खंड द जो होगा उसमें लघुत्तरी टाइप के प्रश्न होंगे, और एक 2 नंबर के प्रश्न होंगे, और इसके बाद 3 नंबर के। तो ये सभी शायद नहीं, यहाँ पर 3-3 नंबर के दिया है। कुल मिलाकर पांचवा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आया है। तो ये आपका पांचवें का क नंबर हो गया, पांचवें का ख, फिर ग, इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न का अथवा दिया तो आप अथवा में ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जिसमें आपको जैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, अथवा दिया जाए तो आप अथवा का करिएगा, जैसा भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा। तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर को हल कर लेंगे, जो क्वेश्चन पेपर पिछले साल आए हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान भी हो सकता है। तो ये खंड यह और लास्ट खंड है जो 5-5 नंबर के हैं। 5-5 नंबर में खासियत ये होती है, 2 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न में 2-2 ठो रहते हैं, आपको केवल एक को करना होता है अथवा वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आप अगर सही से तैयार करके जाते हैं तो इसके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये आपका सातवां भी हमने दिखा दिया। ये आपका 8वां प्रश्न हो गया, देख लीजिए। 8वें के बाद ये आपका अब हो जाएगा, ये 9वां प्रश्न हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो 9वां प्रश्न के बाद ये आपका ख़त्म हो गया। हाँ, यहाँ कुछ भौतिक नियतांक दिए गए हैं जिसकी ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल लगाते समय हो सकती है। तो आप अगर याद रखते हैं इन सब बातों को तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को ले जाकर अपने न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए यह इम्पोर्टेंट ज़रूर लगा होगा। अगर इम्पोर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।